Hello everybody, welcome to my channel. We will be continuing with our subject RCC. अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है? अभी तक हमने सबके फॉर्मूले डिराइव करना सीखा था. अच्छा, एग्ज़ाम में आपको न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए नहीं बोलेगा, एमआर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए नहीं बोलेगा, बल्कि आपके पास न्यूमेरिकल आएंगे और आपको वो फॉर्मूले सब कुछ याद होने चाहिए. तो पिछले वीडियो में हमने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया था. आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं किस पे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं बीम के लिए. ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा. अच्छा, अब ये कंफ्यूज मत करना, क्योंकि अभी हम किससे सीख रहे हैं, डिज़ाइनिंग. हम सीख रहे हैं WSM से, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से सीख रहे हैं हम डिज़ाइनिंग. और दूसरा मेथड कौन सा बताया था मैंने आपको, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन. तो पहले हम WSM पढ़ रहे हैं, फिर हम LSM करेंगे. अच्छा, दोनों सीखने पड़ेंगे आपको और दोनों से ही क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो अभी जो हम MR कैलकुलेट कर रहे हैं वो WSM से है. ठीक है, बट अगर आप क्वेश्चंस देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसमें लिखा है कैलकुलेट अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, तो वो अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ना LSM से करना पड़ता है. उसमें आता है MU लिमिटिंग. यहाँ पे अभी हम MR करेंगे कैलकुलेट, उसमें पर हम लिमिट स्टेट मेथड से क्या बोलते हैं MR को, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. सो उसमें कंफ्यूज मत करना. जो अभी सीख रहे हैं वो WSM है, जो वो वाला कैलकुलेट करना पड़ता है वो LSM से कैलकुलेट होता है. तो LSM भी हम सीखेंगे, ठीक है, पर ये भी हमें सीखना पड़ेगा. वो वहाँ पे जाने से पहले हमें ये सीखना होगा. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर बीम ऑफ साइज 400 mm इंटू 600 mm. तो 400 mm इंटू 600 mm क्या हो गया, बीम का साइज़. तो बीम ये होती है बीम की विड्थ और ये होती है इसकी डेप्थ. तो बीम की विड्थ हो गई 400 mm और डेप्थ हो गई 600 mm. एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड इज 4 bars ऑफ 16 mm डायामीटर. और क्या बताया हुआ है, यूज़ M25 कॉन्क्रीट एंड Fe415 स्टील. तो हमको M25 कॉन्क्रीट यूज़ करना है और Fe415 स्टील. अच्छा, मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट यूज्ड फॉर RCC स्ट्रक्चर इज M20. ये क्वेश्चन भी याद रखना. और क्या गिवन है, टेक इफेक्टिव कवर ऑफ 50 mm. तो क्या बोल दिया, इफेक्टिव कवर 50 mm का रखना है. तो हमने पहले पिछले वीडियो में बताया था ना मैंने कि अगर इसके ब्रैकेट में लिखा होगा इफेक्टिव तो उसको आप इफेक्टिव डेप्थ लेके चलोगे. बट अभी यहाँ पे इफेक्टिव नहीं गिवन है, तो व्हाट इज दिस, ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम. तो क्या हो जाएगा, हमारी ओवरऑल डेप्थ क्या है 600 mm. और डिज़ाइनिंग में हम कौन सी यूज़ करते हैं, इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी होता है कैपिटल डी. तो क्या होगा, ओवरऑल डेप्थ माइनस कवर. ओवरऑल डेप्थ है 600, कवर है 50, 600 माइनस 50 550 mm. तो इफेक्टिव डेप्थ कितनी हो गई हमारी 550 mm. ठीक है, और हमें क्या गिवन है, बी गिवन है हमें 400 mm. ठीक है, और क्या गिवन है, एरिया ऑफ स्टील गिवन है. एरिया ऑफ स्टील कैसे कैलकुलेट करते थे, π/4 इंटू D² इंटू नंबर ऑफ बार्स. नंबर ऑफ बार्स कितना गिवन है 4, π/4 इंटू D डायामीटर इज 16 mm, 16². तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे. कितना आ गया 804.24. तो इसे 25 ले लेते हैं, 804.25 mm². AST कितना हो गया 804.25
mm²। तो अब बताओ स्टेप 1 क्या था। स्टेप 1 था हमारे पास कैलकुलेट एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, और किसे हम किससे डिनोट करते हैं, XA से। अच्छा, न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास हमने डिराइव किया था, B इंटू XA² / 2 इक्वल्स टू MAST D माइनस XA। ये हो गया हमारा न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ निकालने का फॉर्मूला। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, 400 इंटू XA² / 2 इक्वल्स टू, अब M क्या होता है हमारे पास, मॉड्यूलर रेशो होता है। ठीक है, तो हम मॉड्यूलर रेशो, हमारे पास क्या फॉर्मूला था मॉड्यूलर रेशो का, M इक्वल्स टू 280/3 सिग्मा CBC। ठीक है, और सिग्मा CBC क्या होता है, एक्चुअल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन। तो M इक्वल्स टू 280/3 सिग्मा CB3। अच्छा, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि M25 कंक्रीट यूज़ करनी है और Fe 415 स्टील। तो M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए हमारे पास सिग्मा CBC की वैल्यू कितनी होती है, 8.5 न्यूटन पर mm²। मैंने आपको पहले भी बोला था ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, तो आपको हमेशा ये याद रखनी पड़ेगी, सिग्मा CBC की वैल्यू और सिग्मा ST की वैल्यू। तो Fe 415 के लिए सिग्मा ST की वैल्यू कितनी होती है, 230 न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो सिग्मा CBC की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, M इक्वल्स टू 10.99। पर M की वैल्यू क्या लेके चलते हैं हम, 11। मॉड्यूलर रेशो फॉर M25 कॉन्क्रीट इज़ 11। ठीक है, 11 इंटू AST हमारा कितना आया, 804.25। ठीक है, D इफेक्टिव डेप्थ 550 माइनस XA। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाता है, 200 XA² इक्वल्स टू 8846.75। 5 इंटू 550 माइनस XA। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, हमने इस वैल्यू को 200 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, मैंने 200 को यहाँ पे ला दिया है, तो ये कितना बन जाएगा, 550 माइनस XA। ठीक है, XA² इक्वल्स टू ये बन जाता है इतना वैल्यू माइनस 44.23 XA। तो ये क्या बन गई हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो हमने पिछली वीडियो में क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना भी सीखा था। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, XA² प्लस 44.23 XA माइनस 24326.5 इक्वल्स टू 0। और इसको हम किससे सॉल्व करेंगे, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे, जो कि क्या होता था हमारे पास, ये होता है b माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। तो ये वाली चीज़ पूरा पैटर्न हमने जो था वो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा हुआ है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था, और इससे XA की वैल्यू कैसे आएगी वो भी डिस्कस किया था।
ठीक है, तो अभी हम वापस से एक बार देख लेते हैं। तो माइनस बी की जगह क्या रखोगे, ये वाली वैल्यू 44.23 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, और सी की वैल्यू है माइनस 24326.5, ठीक है, अपॉन 2 × 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 135.42। ठीक है, आपके पास कैल्सी है, आप कैल्सी से सॉल्व कर लेना। एक्स ए की वैल्यू आ जाएगी 135.42। तो ये क्या निकाल ली हमने, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, कैलकुलेट द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ। Second step is to calculate critical neutral axis depth। ठीक है, उसका क्या फॉर्मूला बनाया था हमने पढ़ा था, उसको किससे डिनोट करते हैं, एक्स सी से, और एक्स सी क्या होता है, के इंटू डी। अच्छा, ये के क्या है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमने डिराइव की थी, वो क्या थी, m सिग्मा सी बी सी अपॉन m सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी। m क्या होता है, मॉड्यूलर रेशो, और सिग्मा सी बी सी आपको पता है, सिग्मा एस टी भी आपको पता है। तो वैल्यू पुट करेंगे, एक्स सी इक्वल्स टू 93 पॉइंट, सॉरी ये कितना है, 11 इंटू एम सिग्मा सी बी सी की वैल्यू है 8.5 और 11 इंटू 8.5 प्लस सिग्मा एस टी इज 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो एक्स ही हम कैलकुलेट कर लेंगे। एक्स सी आ गया हमारे पास 0.28। तो एक्स सी इंटू डी की वैल्यू क्या है 550। ठीक है, तो 0.28 इंटू 550, तो ये आ जाती है 154.0। ठीक है, 154 mm। तो हमारे पास क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ कितनी आई, 154 mm, जबकि जो हमने एक्चुअल डेप्थ कैलकुलेट करी, जो हमारी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितनी है 135.42 mm, और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ कितनी है 154 mm। तो एक्स से बड़ा है या एक्स सी बड़ा है, ऑब्वियसली एक्स सी बड़ा है, मतलब क्या हो गया, एक्स से इज लेस देन एक्स सी। एक्स से कितना है 135.42 और एक्स सी कितना है 154 mm। तो ये वाला कौन सा कंडीशन हो गया हमारा, द सेक्शन इज अंडर रीइंफोर्स्ड, एक्स ए इज लेस देन एक्स सी, देयरफॉर द सेक्शन इज अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। ओके, ठीक है, तो अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन के लिए आपको क्या क्या चीज़ें बताई थी, एक्स ए इज लेस देन एक्स सी हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या काम है, अच्छा अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन क्या होगा, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन का मतलब ये है कि आपने इसमें जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी थी वो कम प्रोवाइड करी है। ठीक है, रीइंफोर्समेंट आपने कम प्रोवाइड करी है। तो आप मुझे बताओ पहले कॉन्क्रीट फेल होगा या रीइंफोर्समेंट फेल होगी, तो ऑब्वियसली अगर आपने रीइंफोर्समेंट कम प्रोवाइड की है तो कॉन्क्रीट से पहले क्या फेल होगी, आपकी रीइंफोर्समेंट फेल होगी। ठीक है,
तो रीइंफोर्समेंट फेल होने का मतलब क्या है, हमारा जो मेंबर है, बीम है, वो कंप्रेशन में फेल होगा या टेंशन में फेल होगा। रीइंफोर्समेंट फेल हो रही है मतलब ये किस में फेल हो रहा है, टेंशन में फेल हो रहा है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल देते हैं हम, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। थर्ड स्टेप इज टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा, अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के भी ना हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक कंप्रेशन साइड से और एक टेंशन साइड से। ठीक है, अभी मैं देख रही हूँ कि ये जो हमारा मेंबर है वो किस में फेल हो रहा है, टेंशन में फेल हो रहा है, क्योंकि अंडर रीइंफोर्स मतलब रीइंफोर्समेंट फेल होगी, रीइंफोर्समेंट का फेल होना मतलब टेंशन में फेल होना। तो अभी मैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किससे कैलकुलेट कर लूँगी, टेंशन साइड से। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, एम आर। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम टेंशन साइड से कैलकुलेट कर लेंगे हम। ठीक है, टेंशन साइड से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल स्ट्रेस इन स्टील इंटू एरिया ऑफ स्टील इंटू लिवर आर्म D माइनस XA/3। अच्छा, ये सब हमने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी डिराइव करा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो देखो, क्योंकि आपको पहले पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आया है, ये TA क्या है, ये AST क्या है, D माइनस XA/3 लिवर आर्म होता है, ये कहाँ से आया है, तो आपको ये भी पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम सीधा सीधा वैल्यू रखेंगे TA की। TA क्या होता है, एक्चुअल स्ट्रेस इन स्टील। TA की वैल्यू किसके इक्वल होती है, सिग्मा ST के इक्वल। ठीक है, सिग्मा ST, अब मुझे बताओ क्वेश्चन हमारे पास कितना है, Fe 415 स्टील यूज़ कर रहे हैं तो सिग्मा ST की वैल्यू हो जाती है 230। AST हमने कैलकुलेट करा था 804.25 इंटू D कितना होता है 550 माइनस XA हमारा कितना निकल के आया था 135.42 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास 93.38 किलो न्यूटन मीटर। तो हमारी बीम जो है वो कितना मोमेंट तो कैरी कर सकती है, इतना मोमेंट कैरी कर सकती है। मैंने आपको पहले भी बताया था बीम क्या क्या लेके जाती है, बीम लेके जाती है बेंडिंग मोमेंट और दूसरा रेजिस्ट करती है ये शेयर। ठीक है, तो अभी हमने क्या सीख लिया कि मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब मुझे पता चल गया है कि मेरी बीम कितना मोमेंट कैरी कर सकती है। तो इसकी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैपेसिटी हो गई 93.38 किलो न्यूटन मीटर। ओके, दैट्स इट। इसमें और ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सबसे फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेट न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, कैलकुलेट क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ XC, दोनों को कंपेयर करोगे, बताओगे कौन सा सेक्शन है। अच्छा, XA इक्वल्स टू XC इक्वल्स टू बैलेंस सेक्शन, XA इज लेस देन XC, अंडर इनफोर्स, XA इज ग्रेटर देन XC, ओवर इनफोर्स। ओवर इनफोर्स मतलब पहले कौन फेल होगा, कॉन्क्रीट फेल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने रीइंफोर्समेंट ज़्यादा डाल दी और कॉन्क्रीट, इसलिए रीइंफोर्समेंट तो पहले फेल नहीं होगी, तो ऑब्वियसली कौन फेल होगा, कॉन्क्रीट फेल होगा। ठीक है, दोनों को कंपेयर करोगे और थर्ड स्टेप आपका हो जाता है कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MR। अब MR आपने यहाँ पे टेंशन साइड से कैलकुलेट कर दिया। आप इसी चीज़ को अगर जैसे सपोज हमारा XA इज ग्रेटर देन XC आ जाता तो क्या हो जाता, सेक्शन ओवर इनफोर्स हो जाता। ओवर इनफोर्स मतलब किस में फेल होगा, कंप्रेशन में फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे कर देते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम कंप्रेशन साइड। अब उसका भी फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट आप इसको भी प्रैक्टिस करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।